इस फ्राइडे हमें 4 मूवी देखने को मिली है, गुंटूर कारम, हनुमान, मैरी क्रिसमस और कैप्टन मिलर, जिसमें से आज हम 3 मूवी की बात करने वाले हैं क्योंकि गुंटूर कारम हमारे यहाँ रिलीज ही नहीं हुई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसकी इंस्पिरेशन हमारे भगवान है, मतलब हमारे भगवान से इंस्पायर्ड है, जो बेसिकली समझ रहे हो ना। तो हनुमान की बात कर लेते हैं। तो मूवी की बात चालू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यह एक मूवी है और हम इसे मूवी की तरह ही जज करने वाले हैं। तो मेरे ओपिनियन अगर तुम्हारे ओपिनियन से मैच नहीं होते तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो हो सकता है अभी तक शायद किसी ने ना कही हो। इस मूवी का जो डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा, उनकी ये पहली मूवी है और मैं तुम्हें बता दूं मूवी का बजट 30 करोड़ है। मूवी में कई सारी बातें खराब है, मगर मूवी की एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो कि मूवी का जो होमवर्क है वो बहुत अच्छा किया गया डायरेक्टर और उसकी रिसर्च टीम के द्वारा, क्योंकि मूवी के फैक्ट के साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। वरना आजकल की सोकल्ड मूवी तो हमने देखी है जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे वो फैक्ट की जो मदर सिस्टर करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो अपन मोटा मोटा मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। अगर तुमने कोई भी सुपर हीरो ओरिजिन मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि उस ओरिजिन स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। एक हमारा लूजर हीरो होता है जिसको उसकी पावर्स मिल जाती है, वो उसकी पावर्स एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसके बाद विलन आता है और फिर उसको उसकी लाइफ में उसका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है और फिर उसे पता लगता है कि वो क्यों चोजन वन है और फिर एंड में जाके वो विलन को हरा देता है। ये एक बेसिक डायफ्राम होता है ओरिजिन स्टोरी का, जो हमें हनुमान में भी देखने मिली है। भारत में एक जगह होती है अंजनाद्रि जिसमें हनुमंत नाम का लड़का रहता है। वो उसकी लाइफ में लूजर होता है और उसे उसकी लव इंटरेस्ट के कारण उसकी पावर्स मिलती है, जो मेरे हिसाब से उसकी लव इंटरेस्ट का रोल यहीं तक होना चाहिए था, मगर डायरेक्टर की चॉइस है तो वो हमें फर्स्ट हाफ पूरा उसकी लव इंटरेस्ट के अराउंड ही देखने मिलता है। उसकी लव स्टोरी एक्सप्लोर करी जाती है और इस बीच हमें एक अचार के ऊपर गाना भी देखने मिलता है और इंटरवल के जस्ट पहले वो उसकी पावर को एक्सप्लोर कर लेता है और आगे चलकर उसके साइड विलन से फाइट होती है और इसके ऐसे ही आगे स्टोरी कंटिन्यू होती रहती है। बाकी तो तुम्हें पता ही है जो ओरिजिन स्टोरी में होता है उसी तरीके से कंटिन्यू होती है इसकी स्टोरी और लास्ट में जाके वो विलन को हरा देता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बताना चाहूंगा मूवी का स्क्रीन प्ले। एक तो मूवी 2 घंटे 40 मिनट के अराउंड है, उसमें से सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ हाफ जो उसका निकल जाता है वो उसकी कॉमेडी में निकल जाता है, जो पर्सनली मुझे इतना हिट नहीं करती है और कहीं तो बहुत ज्यादा सिली लगता है वो सब देखने में। तो अगर तुम सुपर हीरो मूवी नर्ड हो तो ये सेगमेंट तुम्हारे लिए, क्योंकि इस मूवी में हमें बहुत सारे रेफरेंसेस देखने मिले अलग अलग मूवी से। सबसे ज्यादा हमें डीसी से रेफरेंसेस देखने मिले उसकी, या तो तुम बात कर लो बैटमैन की ट्रायोलॉजी की या उनकी इंडिविजुअल मूवी की, यहाँ तक कि हमें सुपरमैन भी उससे भी रेफरेंस देखने मिला है। और यही नहीं, हमें इंडियन मूवी से भी बहुत सारे रेफरेंसेस देखने मिले अलग अलग मूवी से, पुष्पा, RRR और पता नहीं कितनी सारी मूवी जो शायद मैंने देखी भी ना हो। और एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि RRR का वो गाना बजने ही वाला है, दरदम दरदम। क्या कहूँ मैं यार। अब मूवी के रेफरेंसेस की बात कर ही रहे तो हमें मूवी के अंदर सप्त चिरंजीव में से 2 तो ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं, जिसमें से हनुमान जी और विभीषण हमें ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं। और क्योंकि ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है तो अगला मूवी हमें अश्वत्थामा के ऊपर देखने मिलेगा जिसका टाइटल अधीरा है। तो हो सकता है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें सप्त चिरंजीवियों का कुछ इंपॉर्टेंट रोल देखने मिले। जो 7 चिरंजीवी है वो हमें डायरेक्टली मूवी के अंदर ना देखने मिले, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव देखने मिले। जैसे कि अगले जो मूवी आने वाली है इस यूनिवर्स से उसका नाम अधीरा है, तो हो सकता है अधीरा हमें अश्वत्थामा का एक रिप्रेजेंटेटिव देखने मिले, जैसे कि हमें हनुमान देखने मिला हनुमान जी का। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ परशुराम की मूवी को लेकर कि वो उसको कितना ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और एक बात मुझे कहनी है कि मूवी का बजट अगर बढ़ जाता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, क्राउड फंडिंग करवा देते हैं इसके लिए। तो अब मूवी के मेन विलन की बात कर लेते हैं और मैं इतना जल्दी मूवी के मेन विलन की बात कर रहा हूं तो तुम समझ ही सकते हो कि उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा मूवी के अंदर। वो बेसिकली बहुत अमीर होता है, उसका बचपन से सपना था सुपर हीरो बनने का, जिसके लिए वो सेक्रीफाइस करता है अपने मम्मी पापा को मार के। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो, यू नो, वो खुद मारता है उसके मम्मी पापा को, खुद से नहीं मरते वो। बनना बैटमैन। तो भाई रेफरेंसेस। और मूवी के मेन विलन की मैं क्या ही बात करूं, वो एवरेज भी नहीं कह सकते हैं उसको, और मेरे पास यहाँ पे शब्दों की लिमिटेशन है कहने के लिए, वरना मैं उसको बहुत कुछ कहता। कोई बात नहीं, हम तो चूत। और अब बात कर रहे थे मूवी के एक्शन सीक्वेंस की, जिसकी मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगा कि क्या है वो, हमें पूरी तरीके से एक्शन देखने भी नहीं मिलता। वो कुछ एक पंच मारने जा रहा होता है, वहां कट लगता है, उसके बाद हमें देखते हैं लोग उड़ते हुए। अगर मूवी के डायरेक्टर एक्शन अच्छे से बताते तो हमें मूवी के अंदर और इम्पैक्ट फील होता, जो कि हमें नहीं देखने मिला। और डायरेक्टर ने मूवी के अंदर जो रेड लाइट का ब्लेंड करा है विलन के साथ में, वो तो कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसा लगता है मूवी दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक पार्ट के अंदर शूट हुई है। और मूवी का बीजीएम ओवरऑल बहुत अच्छा था, और लास्ट में जब हनुमान जी आते हैं उस टाइम जो बीजीएम बजता है उसके कारण गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है। और बाकी ओवरऑल अगर तुमको मूवी के बारे में जाना है तो ओवरऑल मूवी डिसेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसका बजट कम है इसलिए हम उसको डिसेंट कह रहे हैं, वरना मेरे लिए तो वो